मलिन चेहरा लेकर के बैठे हो, बात क्या है? तो कंस ने जवाब दिया, ये 101 रुपया श्रीमान सतवीर सिंह जी की तरफ से है। भगवान से कामना करेंगे ऐसे भक्तों के हाथ इसी प्रकार दान की तरफ अग्रसित होती रहे। अब कंस ने जवाब दिया, बाबा नारद तुम तो जानते ही हो, अगर 56 प्रकार के व्यंजन बना करके नीचे रख दिए जाएं, ऊपर कच्चे धागा से तलवार बांधी जाए और नीचे बैठे हुए इंसान से कही जाए खाओ ये भोजन, क्या भोजन उससे अच्छा लगेगा? बोले क्या मतलब? बोले बाबा नारद बात वही है, कृष्ण और बलराम को मैंने मारने के लिए हजारों प्रयत्न किए, लेकिन किसी ने लौट करके ये तक नहीं बता पाया कि कृष्ण गोरा है या काला है। नारद ने जवाब दिया है, कंस अब की बार हम तुम्हें एक ऐसी अकल बता करके जाएंगे जिससे तुम्हारा किस्सा कट जाए। और कंस का सोच रहा होगा कि कृष्ण और बलराम मर जाएंगे, लेकिन नारद ने खुले शब्दों में कह दिया कि कंस तुम्हारा किस्सा कट जाएगा। एक बात बताए माता बहनों, नारद का काम था एक दूसरे में लड़ाई करवाना और एक दूसरे की लड़ाई को मिटवाना। नारद का काम था। नारद ने बड़े बड़े घरों में लड़ाई करवा दी अवधेश भैया। हाँ, एक बार प्रभु राम का दरबार लगा हुआ था, राम का, और ये नारद सबसे लेट पहुंचे राम के दरबार में। तो राम ने जकई के एक बात बताओ, नारद सबसे लेट कैसे आए तुम? बोले क्या बताएं प्रभु, तुम तो मेरी आदत को जानते ही हो, जब तक मैं काऊ के घर में एक घर में लड़ाई न करवा ले तो तब तक वो चैनो पत्ता न आए। तो राम ने जकई, नारद तुम अबे तक मूर्खों के घर में लड़ाई करवाते रहे हो, और काऊ तुम्हें चालाक आदमी से पालो ही नहीं पड़ो जो तुम्हारी सब लड़ाई करवाए वो बुलाए दे तो नारद ने एक बात कही, प्रभु जब संसार में तुमसे ज्यादा चालाक हमारी नजर में कोई है भी नहीं, और अगर हमने तुम्हारे ही घर में लड़ाई करवा दी तो? बोले क्या मतलब, तुम मेरे घर में लड़ाई करवा लोगे? बोले क्यों नहीं। जैसे ही राम से कहा कि तुम्हारे घर में लड़ाई करवाई दी तो राम ने परीक्षित महाराज नारद से 6 महीने का टाइम दे दिया, 6 महीने का, कि अगर 6 महीना में तुम हमारे घर में लड़ाई करवा लो तो हम तुम्हें मान जाएंगे। बोले ठीक है। अब नारद राम ते शर्त रखवे के बाद में लौट के चले तो विचार जकरो कि अगर राम के घर में आज ही लड़ाई है जाए तो कछु बात बन जावे। रास्ता में एक सालिब नाम का राजा जा रहा था, तो नारद ने सालिब को रोक लिया, ए सालिब खड़े हो जाओ। क्या है नारद जी? एक बात बताओ, राम के दरबार में जा रहे होगे? बोले हाँ। तो राम के पैर भी छूते होगे? बोले क्यों नहीं छुएंगे, वो हमारे चक्रवर्ती सम्राट हैं। चलो राम के पैर तो इसलिए छूते हो कि वो बड़े राजा हैं, लेकिन राम के पास में एक लंबी दाढ़ी वाला महात्मा बैठो रहते है वशिष्ठ नाम को, तुम तो राजा, बाकी पाए कागल छो तो तुम। नारद ने सालिब की बुद्धि बदल दी। सालिब गए, राम के पैर छू लिए, लेकिन राम के गुरुजी के पैर नहीं छुए। अब गुरुजी ने जब विचार करो कि रोजाना पैर छूता है और आज भूल गया होगा, कोई बात नहीं है, लेकिन नारद आए। नारद ने आके वशिष्ठ के कान में कही, भैया जा जगह पे सम्मान होना कम हो जाए वो जगह छोड़ देनी चाहिए। बोले क्या मतलब? राम मेरा कितना सम्मान करता है, मेरी बिना आज्ञा के कोई काम नहीं करता है, सुबह उठ करके मेरे पैर छूता है। बोले राम तो तुम्हारे पांव खूब छुअते हैं, लेकिन जिस साल में देर पहले आओ जाने राम के पांव छुए जाने तुम्हारे पांव छुए। गुरुजी ने जवाब दी, बात तो सही है नारद। अब वशिष्ठ उठ करके खड़े हो गए, जवाब दिया, राम अरे तुम्हारे दरबार में मेरा अपमान हुआ है।
राम ने बिना सोचे समझे कह दिया, गुरुदेव मेरे दरबार में जिसने भी तुम्हारा अपमान किया है, आज मैं सूर्यास्त होने से पहले पहले उसे मार दूंगा। राम ने प्रतिज्ञा कर ली महाराज। अब सालिब का सोच रहे है, रघुकुल रीति सदा चले आई और प्राण जाए पर बचन न जाए। अगर राम ने प्रतिज्ञा कर ली तो सालिब अब तू जिंदा ना है। सालिब दरबार में तो निकले और सालिब दरबार और नारद सालिब के पीछे पीछे। नारद कह रहे अरे ठाड़ो ऐजा सालिब। सालिब पीछे मुड़ के कह रहे नारद मैंने तो एक बात मान ली, सो तो मैं प्राण न पे संकट हुए, अब दोबारा फिर मान लू। बोले पागल हम मरवाए वो जानते हैं तो बचवाए वो जानते हैं। तब सालिब ने बड़ा गहरी सांस ली। ओ नारद अब की बार कैसे हमें तुम बचवाए दो, आज के बाद में हम तुम्हारी बात कहूं नहीं मानेंगे। मानवे को तैयार है और क्या करो, आज के बाद बात नहीं मानेंगे। बताओ। तो ये कहा कि अगर तू बचना चाहता है तो दंडिक वन में चला जा। दंडिक वन, और दंडिक वन में अंजनी तपस्या कर रही है हनुमान की माँ, और जा करके तू पैर पकड़ लेना और जब तक पैर मती छोड़िए, जब तक मैया के सिर पे हाथ धर के कसम न खा जाए कि तो बचाए लूंगी कि ना। अब सालिब गए और सालिब ने जाके अंजनी के पैर पकड़ ले। और अंजनी का कह रही है, ए लला तू को है, कहाँ ते आओ है, पैर छोड़। और सालिब कह रहा मैया पहले तू मेरे सिर पे हाथ धर के जी मेरी कसम खा जा कि तू मुझे बचाए लेवेगी कि ना। तो अंजनी मैया ने जवाब दो, लला पहले तो मेरा पुत्र हनुमान बहुत बलवान है, मैं हनुमान पे तेरी रक्षा करवा दूंगी, और अगर हनुमान पे भी तू नहीं बचेगा तो मेरे लला को जो स्वामी है ना राम, वो बहुत बलवान है, ले तेरी कसम खा रही हूं मैं तो बचा लूंगी। और जब कसम खाई और तब सालिब ने बात बताई, मैया ते लला को स्वामी राम ही वो मारवे के लिए आए रहे हैं। अब अंजनी मैया ने जवाब दो, बेटा अगर ऐसी बात है तो मैंने तुझे वचन दे दिया है, तू भीतर बैठ जा कुटिया में भीतर। अगर राम तुझे मारने के लिए आ रहे हैं तो पहले राम एक बाण मुंह में मारे ताकि बाद में मरेगा तू। अब सालिब तो बैठूगा भीतर कुटिया में, लेकिन हनुमान जी आए वन में थे घूमत भये। हनुमान जी को सारी बात अंजनी ने बताई तो हनुमान कहने लगे, मैया अगर ऐसी बात है तो तुम नहीं मरोगी, पहले मरूंगा मैं, उसके बाद में तुम मरोगी। अब राम इधर रथ को तैयार करते हैं, रथ में गुरुजी को बिठाकर और सालिब को ढूंढत ढूंढत बाई दंडिक वन में पहुंच गए। अंजनी मां से कहा कि मैया हमने ये सुना कि तुम्हारी कुटिया में हमारा दुश्मन है। जवाब दो, लला तुम्हारा दुश्मन जरूर है लेकिन मैंने उसे वचन दिया है, अगर तुम उसे मारना चाहते हो तो पहले एक बाण मुंह में मारो, बाकी बाद में मरेगा सालिब। हनुमान जी बोले, प्रभु मैया की तरफ नजर मत कर दियो, पहले एक बाण मुंह में मारो, बाकी बाद कुछ करियो। अब राम धनुष और बाण लेकर के दंडिक वन में ठाड़े, लेकिन नारद ने विचार करो कि नेक लड़ाई और बढ़ जाए तो ज्यादा आनंद आवे हो। अब नारद बीड़ा लेकर जैसे अयोध्या में गए तो नारद को सीता मैया ने प्रणाम करी, प्रणाम। तो नारद ने प्रणाम तो नहीं ली, एक लंग मोहर कर लो। सीता जी बोली, नारद ए नारद हमने तुमसे प्रणाम करी, तुमने प्रणाम क्यों नहीं ली? नारद बोले, तुम बेही सीता हो, जिस समय लंका का राजा रावण तुम्हें पंचवटी से चोरी कर ले गया, अशोक वाटिका में एक एक आंसू में ते 10-10 आंसू डाल रही, और तब समुद्र को कूदकर तुम्हारी सुध लेके आए हनुमान, और उन्हीं हनुमान को मारवे के लिए धनुष बाण लेके तुम्हारे पति राम ठाड़े दंड
दंडिक वन में। सीता जी बोली हनुमान को? बोले हाँ। अब सीता जी धरेवाली और सीता जी जा करके पवन पुत्र हनुमान के सामने बैठ गई। क्या कह रही है? प्रभु एक बाण पहले मुंह में मारो ताकि बाद में मरेगो मेरो बेटा। इतने नारद और बड़े अयोध्या में गेला तो लक्ष्मण जी ने प्रणाम करी। लक्ष्मण जी ने जैसे ही प्रणाम करी, नारद बोले लक्ष्मण तुम बेई भाई लक्ष्मण हो जो सब रात मरे धरे रहे समुद्र की पार पे, इधर सजीवन बूटी को मंगवाया, बूटी नहीं मिली तो तुम्हारे चक्कर में पूरे पर्वत को ही उठा लाए और उन्हीं हनुमान को मारने के लिए तुम्हारे भैया राम दंडिक वन में ठाणे धनुष और बाण लेके। हनुमान जी दरवाजे और हनुमान जी जाके सीता जी के अकेला बैठ गए। क्या कह रहे हैं? भैया अगर मार वो ही चाहतो तो पहले एक बाण मुंह में और मारो। मेरे भगवत श्रोताओं अब तो देखो दंडिक वन में लाइन लग रही है। हनुमान कह रहे पहले हमें मारो, सीता कह रही है पहले हमें मारो, और इधर लक्ष्मण कह रहे पहले हमें मारो, अंजनी कह रही है पहले हमें मारो। अब सालिब कुटिया में भीतर बड़ा चैन की नींद ले रहा है कि पहले सब कुनवा मरे हो इनको ताकि बाद में हम मरेंगे। अब धीरे 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 समय व्यतीत होता चला गया। लला विवेक दे आ जाओ। अब हुआ क्या कि नारद ने विचार करो लड़ाई तो है गई लेकिन लड़ाई को हमने आनंद तो ले ही ना पाओ।